मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष के अंतिम 6 माह, जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक का समय महत्वपूर्ण के साथ लाभप्रद भी बन जाएगा। वीडियो में विस्तार से इन 6 माह की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इन 6 माह में लगभग 4.5 माह 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। तो लगभग 3 माह अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक गुरु भी वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि यहाँ शुभ भाव भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर एक भाव पीछे अष्टम भाव बाधक स्थान को भी प्रभावित करेगा। भाग्य भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी कुछ हद तक फल देखने को मिलेंगे। तो वहीं गुरु बाधक स्थान व्यय भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर एक भाव पीछे लाभ भाव को भी प्रभावित करेगा। इससे व्यय भाव के साथ साथ आय भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। एक बार फिर से गुरु आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका प्रदान करेगा। आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा तथा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा, ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर गुरु का वक्री काल आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं 6 माह एक ही राशि पर संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु की। फिर बात करेंगे हर माह राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की। दोस्तों, जब तक शनि भाग्य भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेगा, अष्टम भाव के भी फल देखने को मिलेंगे। यह भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। इसलिए शनि के वक्री काल में सतर्क भी बने रहें, जोश के साथ होश बनाए रखें। 15 नवंबर तक शनि का वक्र प्रभाव अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकता है। इसलिए 15 नवंबर तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। पुराने समय में किया कोई निवेश है तो वह निवेश अचानक से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा या अन्य किसी रूप में अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। शत्रु स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी, शत्रुओं का नाश करेगी। शत्रुओं के लिए शनि का वक्र प्रभाव घातक साबित होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शनि की तृतीय और एकादश भाव पर वक्र दृष्टि भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के संबंध में शुभ नहीं है। इस अवधि में उनके साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। दोस्तों, जब से गुरु ने व्यय भाव में प्रवेश किया है, खर्चों में वृद्धि हो रखी है। अनावश्यक खर्चे भी देखने को मिल रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, कोर्ट कचहरी, कार्य व्यापार पर या अन्य किसी भी रूप में खर्चे हो रहे हैं। अक्टूबर माह तक फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अक्टूबर माह में 9 अक्टूबर को गुरु मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। गुरु का वक्री काल आपके पक्ष में रहेगा। आय और लाभ आपके भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। इससे खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, आय में वृद्धि होगी, आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। मिथुन राशि वाले हर किसी को इस समय लाभ के अवसर मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक का समय आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी आएगी। गुरु का लाभ आपको प्रभावित करना हर कार्य में सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए गुरु दंपत्य भाव के साथ साथ कर्म भाव का स्वामी भी है। इसलिए गुरु का वक्री अवस्था में संचार दंपत्य जीवन के साथ साथ करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा।
पिछले समय से जीवन साथी पर हो रहे खर्चों में कमी आएगी। विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेशी स्रोतों से भी लाभ के अवसर मिलेंगे। कर्म भाव पर विदेश कारक राहु का संचार मल्टीनेशनल कंपनी या अन्य किसी रूप में करियर को विदेश के साथ जोड़ सकता है। कार्य व्यापार के सिलसिले में दूसरे धर्म के लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। राहु के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर माह से कर्म भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव को प्रभावित करना, ऊपर से कर्म भाव पर राहु का संचार सफलता प्रदान करेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। 15 नवंबर को शनि भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। केवल गुरु वक्री अवस्था में संचार करेगा, इसलिए नवंबर और दिसंबर माह अधिक लाभप्रद रहेंगे। 15 नवंबर से शनि पीछे बाधक स्थान की ओर नहीं बल्कि आगे कर्म भाव की ओर बढ़ेगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग मिलेगा। भाग्य और कर्म का सहयोग लाभ, सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की, तो इन 6 माह में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर और 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय सूर्य के दृष्टिकोण से बेहतरीन रहेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य की प्रसन्नता इस समय हर कार्य में सफलता दिलाएगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो इस अवधि में करना उत्तम रहेगा। अधिकार पसंद सूर्य की प्रसन्नता समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य के समान नाम चमकेगा। इस समय शत्रु भी आपके प्रभाव के आगे प्रभावहीन दिखाई देंगे। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। बाकी समय सूर्य के मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। बात करें मेहनती, साहसी और पराक्रमी मंगल की, तो 12 जुलाई तक मंगल का लाभ भाव अपने भाव पर संचार लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। इस समय मंगल आपका मंगल करेगा। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल बाधक स्थान पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इस राजयोग से विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। दुश्मनों पर नियंत्रण बना रहता है। मंगल की यह स्थिति भी बेहतरीन रहेगी। कुल मिलाकर 20 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति बेहतरीन रहेगी, लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक मंगल का द्वितीय भाव और अपनी नीच राशि पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इस समय मंगल आपकी वाणी में अत्यधिक कठोरता, क्रूरता और नीचता का भाव पैदा करेगा। वाणी के दुरुपयोग से पंगे देखने को मिलेंगे, इसलिए खासकर इस समय वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी के दुरुपयोग से कुटुंबीजनों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक बुद्धि विवेक से सोच विचार कर वाणी का प्रयोग करें। बात करें राशि स्वामी बुध की और लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र की, तो दोनों ग्रह मित्र ग्रह है। दोनों आपकी राशि के लिए केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी भी है। दोनों का युति योग महत्वपूर्ण रहता है। केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण करता है। इस राजयोग से लक्ष्मी माँ की विशेष रूप से प्रसन्नता प्राप्त होती है। इन 6 माह में अनेकों बार दोनों का युति योग बनेगा, जो धन, मान सम्मान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में दोनों का शुभ गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। जुलाई माह की शुरुआत से शुक्र आपकी राशि से तो बुध धन भाव से अपना सफर शुरू करेगा। दोनों का सफर धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है।
सितंबर और अक्टूबर माह में दोनों ग्रहों की शुभता घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक सुखों का विस्तार करेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। विद्यार्थी शिक्षा, क्रिएटिविटी और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर वर्ष के अंतिम 6 माह मिथुन वालों के लिए काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।